नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राहु देव के कुंडली के 6th हाउस के बारे में। छठा घर जहां पर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 6 नंबर की राशि आती है, कन्या राशि। और इस घर के मालिक कौन है? राहु देव के परम मित्र बुध, जो कि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। साथ ही 6th हाउस के कारक कौन है? केतु। तो यहाँ पर अपने मित्र ग्रह के घर में राहु देव को उच्च का माना गया है, क्योंकि कन्या राशि में 6 नंबर की राशि में राहु देव उच्च का फल देते हैं। तो छठे घर में बहुत ही ज्यादा शुभ हालात में यानी कि उच्च की अवस्था में माने गए हैं, पर यहाँ पर कुछ कंडीशन में अशुभ फल भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं राहु देव के 6th हाउस के शुभ और अशुभ हालात, साथ ही कैसे उन्हें शुभ रखा जा सकता है, क्योंकि छठा घर किसका है? रोग, ऋण, शत्रु। तो अगर छठा घर अच्छी अवस्था में है, शुभ हालात में है, तो इन संबंधों में रोग, ऋण, शत्रु यानी कि ना तो ऐसे व्यक्ति को ऋण कभी लिया हुआ परेशान करेगा, वो उससे फायदा ही करेगा, शत्रु उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और रोग, बीमारी किसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को कभी जिंदगी में परेशानी की लंबी बीमारी नहीं होगी। तो यहाँ पर जिन चीजों का छठा भाव कारक है, उन चीजों के फलों में आपको कमी देखने को मिलेगी। और अगर अशुभ हालात में है तो जिन चीजों का कारक है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो छठे घर के अंदर राहु की आज बात करने वाले हैं। देखिए, राहु देव कुंडली के 12 ही जो घर है उनमें केवल 3rd हाउस और 6th हाउस 2 हाउस के अंदर ही अच्छा माना गया है, बाकी घरों में उन्हें अशुभ माना गया है। पर जैसा कि हम बात करते हैं कि कुंडली के 12 ही घरों में राहु देव शुभ भी हो सकते हैं या अशुभ भी हो सकते हैं। ये बात खाली राहु देव की नहीं है, कुंडली के 9 के 9 प्लैनेट कुंडली के 12 ही घरों में शुभ और अशुभ दोनों हालात में हो सकते हैं। अगर अकेले अकेले बैठे तब, और अगर किसी ग्रह के साथ युति बना के बैठे हैं तब अलग मैटर है, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे सभी कॉम्बिनेशन के बारे में कि एक प्लैनेट का बाकी 9 प्लैनेट के साथ कुंडली के 12 ही घरों में अलग अलग हाउस में जब बैठेंगे तो किस तरह का फल देंगे, क्योंकि हर हाउस में जाके उनके फल, उनकी रेमेडी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आगे आने वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि अभी बीच बीच में हम ग्रामर के भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल लेने वाले हैं। स्टार्टिंग कुछ वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल कराए थे, बाकी काफी ज्यादा रूल जो थे वो भी रह गए थे। तो अभी बीच बीच में हम कुछ रूल्स लेते रहेंगे, कुछ अलग हटके वीडियो भी बनाएंगे जो आपको हमारी सीरीज से हटके होंगी, बट इंपॉर्टेंट होगी सीरीज के बीच में समझने के लिए। तो यहाँ पर राहु देव छठे घर से पहले कुंडली का तख्त स्थान, राजा की गद्दी, कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस लगन भाव, लगन भाव के अंदर साथ ही धन भाव, साहस पराक्रम, सुख भाव और संतान भाव, 5 घरों में राहु देव के शुभ और अशुभ हालात के बारे में और कैसे उन्हें शुभ रखा जा सकता है। क्योंकि राहु कुंडली में अगर अशुभ हालात में होंगे तो निश्चित तौर पर बहुत बुरा इफेक्ट देते हैं। राहु को कड़कती बिजली कहा गया है, हाथी कहा गया है। तो जैसे आसमान में अचानक बिजली कड़कती है और गिर जाती है, इसी तरह अचानक ये मुसीबतें खड़ी करते हैं। और राहु अगर शुभ हालात में है तो मुसीबत के वक्त में हाथी की तरह आदमी को रस्सी तोड़ के बचा ले जाने वाले कहे गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा शुभ हालात के अंदर बहुत ही अच्छा फल देने वाले होते हैं। तो छठे घर के राहु के लिए क्या कहा गया है? सबसे पहले बात करते हैं फांसी काटने वाला मददगार हाथी, क्योंकि राहु को हाथी कहा गया है और मंगल को महावत। तो कुंडली में अगर मंगल अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि अगर मंगल बद की कंडीशन में है तो यहाँ पर राहु अशुभ हालात में आ जाएंगे। तो उसकी बाद में बात करते हैं अशुभ हालात की। यहाँ पे फांसी काटने वाला मददगार हाथी यानी कि मुसीबत के वक्त ऐसे व्यक्ति को बचाने वाला, ऐसे व्यक्ति के पास मुसीबत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती। अगर ऐसा व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस गया है किसी भी कारण से, तो लंबे समय तक उस अवस्था में नहीं रह सकता। ये राहु से वहां से बचा के ले आएंगे। जाति आसाइश, आसाइश का मीन्स है सुख, चैन, आराम। और पोशिश, पोशिश का मतलब है वस्त्र और पहनावा, पर उम्दा और नेक खर्चा होगा। ऐसा व्यक्ति अपने सुख, चैन, आराम और पहनावे पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता होगा, और उसका पैसा जो है वो आपका शुभ कार्यों में ही खर्च होगा। नंबर 6 में अकेला बैठा राहु, बिजली की ताकत का मालिक और हाथी के गले में लगी फांसी की रस्सी को तोड़ने वाला मददगार हवा की तरह होगा। तो यहाँ पर व्यक्ति को हर तरह की मुसीबत से बचाने वाला ये राहु अकेला ही सभी घरों पे भारी पड़ने वाला है। बुलंदी पर बैठे दुश्मन को फौरन मार गिराएगा।
यहाँ पे छठा घर किसका है? रोग, ऋण, शत्रु। तो यहाँ पर जब छठा घर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा यानी कि राहु शुभ हालात में होंगे, ऐसे में शत्रुओं को मार गिराएगा। शत्रु कहीं बैठे यानी कि शत्रु ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे व्यक्ति से कोई व्यक्ति किसी प्रकार का वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमा रखता है तो वहां पे उसकी हार निश्चित तौर पर होती है। तकब्बुर, तकब्बुर मीन्स अभिमान या अहंकार कह लीजिए। वह खुश पसंदी का मालिक होगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर अभिमान की मात्रा जरूरत से ज्यादा देखने को मिल सकती है। उसे लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा अक्लमंद हूं, मैं बहुत ज्यादा दिमागदार हूं, और निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति दिमागदार होता है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के अंदर अभिमान की मात्रा जरूरत से ज्यादा होती है, और जब अभिमान की मात्रा किसी व्यक्ति में जरूरत से ज्यादा हो जाए तो उसे अहंकार कहा जाता है। ये सामने वाले व्यक्ति उसे अहंकारी बोलता है। तो ऐसा व्यक्ति तकब्बुर यानी कि अभिमानी या अहंकारी कह लीजिए, वह खुश पसंदी का मालिक होगा यानी कि अपनी पसंद का मालिक होगा। हर काम अपनी पसंद के हिसाब से करना ही पसंद करता होगा। पूरा काला कुत्ता हमेशा उम्दा शगुन होगा या काला शीशा मददगार होगा। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जिसके राहु 6th हाउस में है, उससे प्योर ब्लैक डॉग पालना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा, राहु के शुभ फलों में बढ़ोतरी करेगा। और राहु अगर अशुभ हालात में भी है तब भी यहाँ पे ये उसे शुभ हालात में ले आएगा। प्योर ब्लैक डॉग, देखिए यहाँ पे डॉग जो है बेसिकली कुत्ता जो है वो आपका केतु का कारक कहा गया है, पर कुत्ते की भी आपका अलग अलग आप कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुत्ता रहेगा तो केतु के कारक, पर कुत्ते के अंदर अगर दो रंगी कुत्ता है, काले और सफेद रंग का, यानी कि प्योर ब्लैक है और उसमें हल्का सा ही व्हाइट स्पॉट है, तो वो कुत्ता जो है प्योरली केतु का कारक बन जाएगा। ये प्योर व्हाइट है, हल्का सा ही ब्लैक स्पॉट है, तब भी वो केतु का कारक ही कहलाएगा। पर वो डॉग जो पूरा ब्लैक है, उसमें किसी तरह का कोई व्हाइट स्पॉट नहीं है, प्योरिश ब्लैक डॉग, वो आपका राहु का कारक कहला जाएगा। तो यहाँ पर काला कुत्ता पालना, प्योर ब्लैक डॉग, बहुत ही ज्यादा शुभ फल देगा। अदरवाइज अगर आप पाल नहीं सकते तो ऐसे में राहु के अगर अशुभ फल मिल रहे हों और राहु छठे घर में है तो 43 दिन तक कम से कम ऐसे कुत्ते को आप सेवा कीजिए, दूध पिलाइए, तो यहाँ पर राहु के अशुभ फलों को शुभ किया जा सकता है। साथ ही काले रंग का गोल शीशा, छोटा सा काले रंग का गोल शीशा अपने पास रखना छठे घर के राहु वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा शुभ फल देता है। दिमागी हालत उच्च दर्जे की होगी। ऐसा व्यक्ति की दिमागी हालत उच्च दर्जे की होगी। क्यों होगी? देखिए, छठे घर के अंदर राहु शुभ हालात में कब होंगे? जैसे कि आपको बताया था कि किसी भी घर के अंदर कोई भी प्लैनेट बैठा हो, वो उस घर के मालिक और कारक की शुभ स्थिति या अशुभ स्थिति पर उसका फल निर्भर करता है। अब इस घर के मालिक और कारक कौन है? बुध और केतु। कुंडली के अंदर अगर बुध और केतु दोनों अच्छी कंडीशन में हैं तो यहाँ पर राहु निश्चित तौर पर शुभ फल देने वाले हैं। अब बुध क्या है? हमारा दिमाग, बुद्धि, तो व्यक्ति की बुद्धि तो बहुत तेज कर देंगे बुध। बुध जितने कुंडली में शुभ होंगे उतनी ज्यादा व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होगी। केतु क्या है? गहराई। तो यहाँ पर केतु जो है किसी भी चीज की गहराई में जाकर सोचने की आदमी को आदत डाल देता है। गहराई में जाके विश्लेषण करना केतु की निशानी बताई गई है। राहु क्या है? राहु है विचार। हमारे दिमाग में आने वाले विचार अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, वो सारे के सारे राहु के कारक कहलाते हैं। राहु कुंडली में जब अशुभ हालात में होते हैं या अपना अशुभ फल दे रहे होते हैं, चाहे महादशा में या वर्ष फल के अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है कि राहु आपके छठे घर में है तो वो हमेशा शुभ फल देंगे। वर्ष फल के अंदर जब कोई प्लैनेट अपने अशुभ हालात में आता है तो वहां पर वो अशुभ फल ही देगा, यानी कि वो साल आपका कहीं ना कहीं खराब फल देने वाला है। और कोई प्लैनेट कुंडली के अंदर अगर खराब अवस्था में बैठा है और वर्षफल के अंदर अगर वो शुभ हालात में आ रहा है तो उस साल तो वो आपको शुभ फल ही देगा। उस साल उसकी कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं होती। तो रेमेडीज करते हुए इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कोई रेमेडी कब करनी है और कब नहीं करनी है। पता लगा आपने जो आपके उच्च के ग्रह थे या आपके जो अच्छे ग्रह थे उनकी रेमेडी करके उन्हें उस साल अपने से दूर कर लिया, और जो अशुभ ग्रह थे उनको और ज्यादा अशुभ कर लिया। तो रेमेडी करते हुए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन या आपको पूरा एनालाइज करने के बाद ही रेमेडी करनी चाहिए। यहाँ पर दिमागी हालत उस दर्जा होगी क्योंकि राहु विचार, तो आदमी की बुद्धि और दिमाग, विचार उसमें आ रहे, दोनों के दोनों आपके बड़े पॉजिटिव वे में चलेंगे। तो दिमाग भी अच्छा है, विचार भी अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति
बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, उसके पास आइडियाज बहुत ज़्यादा होंगे। वो अपने आप को बिल्कुल 1000 लोगों में, 1 लाख लोगों में अपने आप को अलग रख के सोचता होगा कि सारे बेवकूफ़ हैं और मैं बहुत ज़्यादा अक्लमंद हूँ, या दूसरों का बेवकूफ़ बनाने में माहिर होगा ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर देखिए समझिए, राहु उच्च, जब हमने मसनूई प्लैनेट का टॉपिक कराया था तो आपको कुछ चीजें बताई थी कि राहु की उच्च की कंडीशन, राहु नीच की कंडीशन। यहाँ पर राहु अगर छठे घर में है, ऐसे में कुंडली के अंदर अगर मंगल शनि की युति है या कहीं भी दृष्टि संबंध बन रहा है, ऐसे में कुंडली के अंदर राहु कहीं भी हो, वो आपका शुभ हालात में आ जाएंगे, उच्च का फल देंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन क्या बनाएगा, आपका राहु उच्च। और अगर किसी घर में बैठे हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए राहु यहाँ बैठे हैं, तो मंगल शनि की युति यहाँ पे है, 10th हाउस में, 9th हाउस में, किसी भी हाउस में है, तो उस हाउस में आप मंगल शनि की युति को के फलों के साथ साथ वहां पे ये कंसिडर करेंगे, वहां पर राहु भी बैठे हैं और उच्च की कंडीशन में बैठे हैं, यानी कि अच्छे हालात में बैठे हैं। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, कुछ चीजों में खराब भी रहता है। ये मंगल शनि के 2 कॉम्बिनेशन का टॉपिक आएगा, तब डिटेल में बात करेंगे। सूर्य शनि की जब युति होगी तब ऐसे में राहु नीच का फल देंगे। तो कुंडली के अंदर सूर्य शनि अगर कहीं बैठे हैं तो ऐसे में राहु कहीं भी हो, चाहे वो छठे घर में हो या तीसरे घर में हो, वो नीच का फल ही देंगे, यानी कि जो अशुभ हालात की बात करेंगे तो वो अशुभ हालात ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो राहु नीच के लिए आपको रेमेडी बताई जा रही है वो करनी होगी, साथ ही जिस भी हाउस के अंदर सूर्य शनि बैठे हैं वहां पे उनकी पर्टिकुलर रेमेडी जो बताई जाएगी वो करनी होगी। इसके साथ ही मंगल बद, कुंडली के अंदर अगर कहीं भी मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो रही है, मंगल बद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कुंडली के अंदर, क्योंकि मंगल अगर बदी कंडीशन में तो राहु कैसे भी दिखाई दे रहा हो फल नीच के ही देगा। और नीच का राहु अचानक समस्याएं, मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देगा, झगड़ा, फसाद, कोर्ट कचहरी, जेल, पागल खाना, इस सारे हादसे, ये सारे के सारे राहु खराब की निशानियां बताई गई हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं अशुभ हालात की और साथ ही कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है। अब मंदी हालात की बात करते हैं। देखिए मंदी हालात कब होंगे, जब जहां राहु बैठा है उस घर के मालिक और कारक खराब हालात में हो, साथ ही कुंडली के अंदर अगर मंगल बद की कंडीशन हो, तो इन सब कंडीशनों पे अगर राहु यहाँ पर अशुभ हालात में है जिनकी भी बात करते हैं, तब अपनी ही फौज को मारने वाला गंदा हाथी हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ कर देगा। यहाँ पर राहु क्या कहा गया है, हाथी। यहाँ पर अपनी ही फौज को मारने वाला, यानी कि ऐसे व्यक्ति को बर्बाद कर देगा ये राहु छठे घर का अगर अशुभ हालात में है। साथ ही नामी चोर सजा से कब डरे, ऐसे व्यक्ति नामी चोर यानी कि गलत तरीके से धन कमाने वाला और उससे जेल यात्रा के योगी बनेंगे जब उसकी अपनी एक उम्र आएगी, यानी कि राहु की अपनी एक एज आने पर यहाँ पे जेल के योग बनेंगे और ऐसे में बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा। और पर राहु छठे घर वाला हिम्मत वाला कहा गया है, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति नामी चोर तो होगा, यानी कि बहुत बड़ा चोर होगा या किसी तरह के इस तरह के गलत कामों में लिप्त होगा, पर सजा से कब डरे, यानी कि वो जेल जाने का आदी हो सकता है या उसे इन सब चीजों से, थाने कचहरी से किसी प्रकार का डर नहीं लगता होगा। आगे से उलट छीक मंदे असर की निशानी होगी। जब राहु यहाँ पे छठे घर में अशुभ हालात में होगा तो ऐसे में व्यक्ति जब किसी काम पे जा रहा हो, शुभ काम पे, तो कोई व्यक्ति छींक मार दे। आए दिन इस तरह के वाकयात देखने को मिल सकते हैं। ये राहु के मंदे असर की निशानी बताई गई है। बुध या केतु मंदा, अब जैसे कि आपको बताया कि राहु अशुभ हालात में कब होगा, जब इस घर के मालिक और कारक अशुभ हालात में होंगे। तो बुध जो इस घर का मालिक है छठे घर का, या कारक, दोनों में से कोई एक अशुभ हो, तब बीमारी का घर मगर वजह मालूम न हो सके, धन दौलत लूटता और घटता जाए। यहाँ पे देखिए राहु बैठे कहाँ हैं, राहु बैठे हैं रोग ऋण शत्रु। तो जिस घर के फल को अशुभ करेंगे, क्योंकि जहां बैठे हैं अगर वहां पे अशुभ हालात में आ जाएंगे तो उस घर के फलों में कमी ला देंगे, उसे अशुभ कर देंगे, तो उस घर से संबंधित चीजों में आपको दिक्कत देखने को मिलेंगी। अब छठा घर क्या है, रोग ऋण शत्रु, यानी कि जो रोग हैं वो ऐसे में अचानक, क्योंकि राहु जब बीमारी देगा तो उस बीमारी को आप कितने डॉक्टर को दिखा लें, समझ नहीं आएगा कि बीमारी है क्या, और इलाज पे अचानक ही बीमारी आएगी और दुनिया भर का पैसा खर्च होता जाएगा, यानी कि वो व्यक्ति अपने जीवन में बीमारी की वजह से बर्बाद होता चला जाएगा, पैसा लगता जाएगा और बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेगी। इसी तरह शत्रु
अब यहाँ पर शत्रुओं की संख्या लगातार बढ़ती जाएंगी और ऐसे व्यक्ति को शत्रु जीवन में परेशान करते रहेंगे। शत्रुओं के कारण उसे जीवन में नुकसान उठाना पड़ेगा। ऋण यानी कि आपसे व्यक्ति किसी से कोई उधार लेता है या किसी प्रकार से बैंक इत्यादि से किसी प्रकार का लोन लेता है तो उस लोन को चुका नहीं पाएगा और वो ऋण जो है उसे जिंदगी भर परेशान करेगा। तो यहाँ पर अगर राहु अशुभ हालात में है तो आपका धन दौलत लुटता व घटता जाए। मंगल 12, अब मंगल अगर 12th हाउस में है तब क्या कहा है, बड़े भाई बहन से लड़े तो चूल्हे की अग्नि बुझे, टेवे वाले का खाना व खाना बर्बाद हो। यहाँ पर इस बात का अर्थ क्या है, देखिए मंगल क्या है, मंगल हमारे भाई का कारक है। साथ ही मंगल क्या है, हमारा भोजन, भोजन का कारक किचन, हमारे घर की किचन क्या है, मंगल, भोजन जो भोजन खाते हैं वो मंगल है। तो यहाँ पर राहु छठे घर में बैठकर दृष्टि कहाँ डालेगा, 12th हाउस में बैठे मंगल पर। तो राहु की दृष्टि जब किसी पे भी जाएगी तो यहाँ पर उसके फलों को खराब करेगी। तो यहाँ मंगल का फल कमजोर हो जाएगा। जब मंगल का फल कमजोर होगा तो ऐसे में ऐसा टेवे वाला कुंडली वाला अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा करता हुआ मिलेगा। तो जब झगड़ा करता होगा तो इसलिए यहाँ बात कही गई है कि अपने भाई बहन से झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, हर तरह से संबंध मधुर बना के रखने हैं, क्योंकि यहाँ बैठे मंगल को कंट्रोल करना है। साथ ही यहाँ बैठे राहु को कुत्ता पाल के या काला शीशा रख के अपने पास ठीक रखने की कोशिश करनी है। इसके साथ ही मंगल 12th के लिए आपको जो मंगल 12 हाउस का जो हमने वीडियो बनाया है वहां पे जाके प्रॉपर प्रिकॉशन रेमेडी को समझ लेना है। अगर राहु छठे घर में है तो मंगल 12 हाउस वाले वीडियो में जाके जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है वहां जाके उन्हें करके आपने मंगल को ठीक कर लेना है, क्योंकि मंगल कुंडली के अंदर शुभ होना बहुत जरूरी है, वरना काम धंधे में हर प्रकार से दिक्कत देखने को मिलती है। बुध 12 और सूरज 2, अब राहु छठे के समय बुध 12वें घर में और सूरज अगर दूसरे घर में है तब देखिए यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जो है अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कहा गया पहले से समझते हैं। धर्म ईमान, अब धर्म क्या है, सेकंड हाउस, धर्म ईमान नेकी व इज्जत के लिए मंदा, यानी कि इन चीजों में अब ये सब चीजें क्या है, धर्म ईमान नेकी इज्जत, ये है बृहस्पति। तो बृहस्पति का फल खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसकी बातें भी करते हैं। बुध जब 12वें घर में अशुभ हालात में होगा तो 12वां घर किसका है, आपका बृहस्पति का। और बुध जब 12वें घर में होंगे, देखिए बुध 12 के समय बहुत ज्यादा अशुभ फल देते हैं। ये बुध 12 का जो हमने वीडियो बनाया था उसके अंदर इस बात को क्लियर कर देते थे कि वहां पर बैठे बुध केवल 2 ही हालात में शुभ फल दे सकते हैं, जब या तो बृहस्पति या शनि बुध के साथ में हो या सेकंड हाउस में हो। इसके अलावा किसी और कंडीशन में अगर इनका सपोर्ट नहीं मिलता है, शनि या बृहस्पति का, धन दौलत के लिए शनि का सपोर्ट और इज्जत शोहरत के लिए बृहस्पति का सपोर्ट यहाँ पर बुध के लिए जरूरी हो जाता है, वरना 12वें घर का बुध बहुत ज्यादा अशुभ कहा गया है। अब राहु की जब दृष्टि जाएगी तो ऐसे में बुध का फल और ज्यादा खराब हो जाएगा। साथ ही बुध के जो राहु का फल है खराब क्यों होगा, देखिए यहाँ पर सूर्य बैठा है सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस में बैठे सूर्य की दृष्टि कहाँ आएगी, छठे घर पे राहु पे। क्योंकि आपको जो दृष्टि का टॉपिक कराया था, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है रेड बुक का वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अंदर आपका सेकंड हाउस से दृष्टि कहाँ आती है, 6th हाउस पे, और 8th हाउस से जाती है सेकंड हाउस पे। अब 8वें घर में अगर कोई प्लैनेट हो तो बहुत ज्यादा शुभ फल है, और अगर 8वें घर में कोई नहीं है, सूर्य, क्योंकि सूर्य क्या है, राहु के शत्रु। राहु क्या है, एक हाथी, सूर्य क्या है, गर्मी, आग का गोला। अब उस गर्मी से वो हाथी जो है पागल हो जाएगा, यानी कि राहु जो है बहुत ज्यादा अशुभ हालात में हो जाएगा। और जब हाथी पागल हो जाएगा तो किस तरह का भूचाल लाएगा, उस तरह से आप स्थिति को आकलन कर सकते हैं। तो सूर्य जब यहाँ बैठे होंगे और बुध यहाँ पे होंगे तो यहाँ पर दोनों तरह से फल बहुत ज्यादा खराब आएंगे। बुध का फल भी खराब, सूर्य का फल भी खराब, क्योंकि सूर्य यहाँ पे राहु को अशुभ कर देंगे, छठे घर का फल खराब कर देंगे। छठे घर से संबंधित चीजों में आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। जब ये अशुभ राहु की दृष्टि कहाँ जाएगी आपका 12th हाउस पे, तो यहाँ बुध वैसे ही मंदा कहा गया है। अब बुध का फल और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ऐसे में आपका व्यापार, काम धंधा, हर तरह से बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियां ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 6th हाउस का फल भी खराब होगा, साथ ही 7th हाउस का फल भी खराब होगा, और सेकंड हाउस का फल भी खराब होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, ससुराल का कारक। साथ ही छठा घर किसका है आपका, इसमें कौन बैठे, राहु। राहु क्या है,
ससुराल के कारक। अब राहु भी कारक है ससुराल के और दूसरा घर भी है, तो ससुराल का कारक जब बिगड़ जाएगा तो यहाँ पर सेकंड हाउस का फल भी खराब होगा। यहाँ पर इन सब चीजों में कमी देखने को मिलेगी। सेकंड हाउस के मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र का फल खराब होगा क्योंकि सूर्य जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर किसके फल को खराब करते हैं? शुक्र के फल को खराब करते हैं। ये सूर्य सेकंड हाउस की वीडियो में जानकारी दी थी। सूर्य का अपना फल बहुत अच्छा रहता है पर शुक्र के फल को मंदा कर देते हैं। साथ ही शुक्र का फल क्यों खराब होगा? सेवेंथ हाउस क्यों खराब होगा? इस बात को समझिए। देखिए, सेवेंथ हाउस का फल इसलिए खराब होगा क्योंकि शुक्र के मसनूई प्लानेट, अब बात आ जाती है मसनूई प्लानेट पे। मसनूई प्लानेट जो बताए थे वो थे राहु और केतु। अब कुंडली के अंदर शुक्र आपके चाहे उच्च के हैं या नीच के हैं या मित्र राशि में या शत्रु राशि में है, किसी भी घर में बैठे हुए हैं, आपने चेक ये करना है कि उनके जो मसनूई प्लानेट है राहु केतु वो किस कंडीशन में है। अगर वो अशुभ हालात में है, शुक्र बेशक चाहे उच्च कंडीशन में बैठे हो, किसी बहुत अच्छे घर में बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, आपका 10th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, कहीं भी हो, शुक्र अगर अच्छे हालात में दिख रहे हैं आपको पर उनके फल नहीं मिल रहे हैं तो आपने राहु केतु को चेक करना है। और राहु जब यहाँ पे अशुभ हो जाएंगे, साथ ही केतु यहाँ पर अशुभ हो जाएंगे बुध के साथ बैठ के, तो ऐसे में आपका शुक्र का फल निश्चित तौर पर खराब हो जाएगा। शुक्र किसका कारक है? 7वें घर, गृहस्थी का। तो गृहस्थी के सुखों में कमी, धन दौलत की कमी, साथ ही पत्नी के सुखों में कमी देखने को निश्चित तौर पर मिलेगी। तो यहाँ पर आज हमने बात करी राहु 6th हाउस के बारे में और राहु 6th हाउस के लिए कैसे क्या करना है। अगर छठे घर में राहु है तो बुध को चेक करना है, केतु को चेक करना है, और अगर वो अशुभ हालात में हैं तो उनकी जो उन हाउस में रेमेडी बताई गई है उन रेमेडीज के द्वारा आपने बुध और केतु को ठीक कर लेना है। साथ ही आपने 6th हाउस से राहु के लिए जो बताया है, एक ब्लैक डॉग पालना है या उसकी सेवा करनी है। तो ये करने से निश्चित तौर पर आप यहाँ पे बैठे राहु को अशुभ से शुभ हालात में ले आएंगे और राहु के शुभ फलों को प्राप्ति कर सकेंगे। तो आज बात करिए राहु 6th हाउस की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राहु 7th हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि 7वां घर हमारी कुंडली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। क्यों है? आप अमूमन एक व्यक्ति की शादी कब होती है? उम्र के लगभग 25वें साल के आसपास। 25वें साल के आसपास से 50 साल आगे का जो जीवन है वो आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ स्पेंड करना होता है। अगर आपका गृहस्थी का घर शुक्र कुंडली के अंदर अच्छी हालात में है तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है, और अगर 7वां घर ही खराब है तो ऐसे में आदमी कितना काम धंधा कर ले पर जब रात का नींद खराब हो जाएगी, रात का सुख खराब हो जाएगा, गृहस्थी खराब हो जाएगी। क्योंकि जब शुक्र खराब हो जाएगा तो 12वां घर, 7वां घर, सेकंड हाउस, तीनों फलों में कमी देखने को मिलेगी। तो सेकंड हाउस किसका है? धन का। 12वां किसका है? हमारे ऐशो आराम का, रात्रि सुख का। 7वां घर किसका है? गृहस्थी का, पार्टनरशिप का। तो यहाँ पर इन फलों में कमी देखने को मिलेगी। और राहु क्या है? शुक्र के शत्रु। राहु जब 7th हाउस में बैठते हैं तो यहाँ पर शुभ हालात में हो या अशुभ हालात में हो पर शुक्र के फल को निश्चित तौर पर खराब करते हैं। तो हम बात करेंगे 7th हाउस में राहु के शुभ और अशुभ हालात दोनों के बारे में, साथ ही कैसे वहां पर उसे ठीक रखा जा सकता है इसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।